तो नमस्कार फाइनल बच्चों, आपके सामने आ चुका है क्लास 6 का A to Z ओरिजिनल पेपर, वो भी अंग्रेजी का। जो पेपर कल होने वाला आपका जो पेपर होगा 10 दिसंबर 2025 को। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पेपर है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। यहाँ पे एग्जाम असेसमेंट पेपर, सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेकंड लैंग्वेज का है। जो पेपर कल होने वाला है, पेपर डेट कल का क्या होगा आपका 10 तारीख 12 महीना 2025 के दिन ये पेपर होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन है वगैरह चीज़ पढ़ेंगे। पहले हम कॉपी को फिल कर लेते हैं और कॉपी की यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको अक्षर लिखना है, छठ भी लिख देना है, विषय आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपका जो विषय रहने वाला है जैसा कि आपका अंग्रेजी, तो आप यहाँ लिख देंगे ENGLISH। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपका जो पेपर होने वाला है 10 तारीख को 12 महीना में 25वां साल। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा शनि, ठीक है, शनि सेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना शनि सेन लिख दिया है। साथ में यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है सुमित सेन, सुमित सेन। ठीक है, यहाँ पे अपना समग्र आईडी और अपना रोल नंबर फिल कर लेना। साथ में यहाँ पे अपन नो और यहाँ पे अपना टीचर से साइन करवा लेना। ठीक है, इसके बाद फाइनली पूरा की कॉपी फ्रंट पेज कंप्लीट होने के बाद सीधे पेपर पे आएंगे और पेपर के आंसर फिल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे उत्तर पुस्तिका रफ्कार के लिए इधर है और यहाँ से लिखना प्रारंभ करने के। इसके बाद अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आ गया अपन, यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस ऑफ द क्वेश्चन 1 to 5, 1 से 5 तक। तो अपन यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्या लिखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द 1 to 5। प्रथम प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक के सारे प्रश्न सही विकल्प हैं, उनको हल करना है। यहाँ पे लिखा है द प्लूरल ऑफ द चाइल्ड इज। राइट आंसर जो होने वाला है आपको भी पता है कि मैं इसका आंसर एग्जैक्ट लेके आऊँगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, चिल्ड्रन होगा, बच्चों, चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे लिखना है जैसे जैसे मैं लिखूँगा CHIL और DREN। ठीक है, चिल्ड्रन हो जाएगा। फिर आपको दूसरा जैसे लिखोगे, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखोगे द पॉजिटिव द अपोजिट साइड इन हैप्पी। हैप्पी का अपोजिट पूछा हुआ है, सॉरी हाँ, हैप्पी का अपोजिट मतलब उल्टा है, तो यहाँ पे होगा क्या, सैड। तो यहाँ पे आपको लिखना है SAD, सैड। ठीक है, सिंपल हो गया। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने कुछ इस तरह प्रश्न आएगा, ही इज एटिंग फूड खाली द टेंस ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ईटिंग फूड से कौन सा टेंस है तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे, और आपको लिख देना है PRESENT, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सिंगिंग द सॉन्ग हेयर इज द साइन ए एंड द। तो सिंगिंग सॉन्ग द राइट आंसर जो होना है आपके सामने, उसका आपको लिखना है कि ये सिंगिंग और सॉन्ग क्या करना है, वर्ब की क्रिया है, तो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे लिख देना है VERB। ठीक, सिंपल हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है विच इन ऑल द मीनिंग ऑफ द वर्ड। राइट आंसर जो इसका 5वें का होना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो क्या होगा, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। राइट आंसर द स्कूल। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 का आंसर मैंने चिल्ड्रन लिखा है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2 का आंसर मैंने सैड लिखा है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिखा है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपको वर्ब लिखा है और प्रश्न नंबर 5 का आंसर हमने स्कूल लिख दिया है बच्चों। अब चलते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप देखें प्रश्न नंबर 6 से 10 तक के खाली द इंसान। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे और यहाँ पे सारे आंसर को फिल करेंगे। और इसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो नहीं लाऊंगा आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 6, यहाँ पे द सनराइज इज द पूछा हुआ है कि द सनराइज इज द। तो राइट आंसर जो क्या होना है इसमें, ईस्ट। सुबह सुबह से सन कहाँ से निकलता है, तो ईस्ट। तो आपको यहाँ पे लिख देना है ईस्ट। ठीक है, अपन लिख देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अपन को क्या है, दूसरा है ए ग्रुप ऑफ द काउ इन क्लोथ। तो राइट आंसर क्या होगा, हैट। ठीक है, HERD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राम खाली टू स्कूल एवरी डे। तो क्या होगा, राम डेली स्कूल जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होना है आपका, गोज। मतलब डेली की बात कर रहा है तो यहाँ पे गोज हो जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल प्रश्न नंबर है द कलर इज ऑफ द स्काई। स्काई का कलर कौन सा था, तो आपको भी पता है कि ब्लू होता है, क्योंकि आप क्या लिख लेना है, ब्लू। फिर नेक्स्ट है वी शेड्यूल बी वाटर शेप मस्ट। यहाँ पे राइट क्या होगा, शेप होगा। तो यहाँ पे SAVE आपको राइट आंसर। अगर 5 का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद चलिए कॉपी में फटाफट आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ कि कॉपी में आंसर कैसे आपको फिल करने हैं। प्रश्न नंबर 6 है, 6 का आंसर क्या है, ईस्ट है, तो आपको EAST लिख देना है। साथ में प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या है, तो हार्ड है, HERD, हार्ड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या है, गोज है, तो GO
ES वॉच हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या है, आपको ब्लू है तो यहाँ पे लिख दोगे आप BLUE ब्लू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर सेव है तो सेव वाटर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का आंसर फाइनली आपको प्रश्न नंबर 10 तक के पूरे आंसर कंप्लीट। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ से प्रश्न नंबर 6 के पूरे आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11, 12, 13 सारे के आंसर आपको लिख के अपन फटाफट दिखा देंगे आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं पेज को पलटेंगे अपन कॉपी की और यहाँ पे सीधे आएंगे प्रश्न नंबर 14 पे और यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 के आंसर आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 और इसके बाद यहाँ पे कॉपी फोल्ड करेंगे और पेपर को पलटाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 तक, हाँ प्रश्न नंबर 11 तक तो हो गया था, सॉरी 11 तक का लिखना है तो 11 का आंसर यहाँ से लिखना है, यहाँ से, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और ये रहा पेपर आपका। प्रश्न नंबर 11, व्हाट इज द सेंटेंस, तो आप सेंटेंस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे इसका आंसर, मैं इन प्रश्नों के आंसर आपको फटाफट कंप्यूटर से ले चल के आपको कंप्यूटर पे दिखाऊंगा कि इसके आंसर कौन कौन से और क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए आपको आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन पे और बाकी के आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप आ चुके कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे जैसे प्रश्न नंबर 11 लिखा है, क्वेश्चन द व्हाट इज द सेंटेंस। यहाँ पे अ सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ द वर्ड एक्सप्रेशन, आप बाकी चीजें दी गई तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लेना इसको। यहाँ से पूरा इसका आंसर जो ब्लू में दिख रहा है ना, उसका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 12 लिखा है डिफाइन एज द नाउन, नाउन की परिभाषा लिखी है। तो यहाँ पे सामने नाउन की परिभाषा ये दी गई है पूरी, यहाँ तक ये पूरा नाउन की परिभाषा है। इसका आंसर आपको इसका दिख रहा होगा, पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना और तैयार कर लेना बच्चों। फिर प्रश्न नंबर 13 चलेगी। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, व्हाट इज द मेन वाई प्रोनाउंस, ठीक है। व्हाट इज द मेन वाई प्रोनाउंस, इसके आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पे अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ द नाउन आफ्टर, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे फिल कर लेने, ठीक है प्यारे बच्चों। तीनों को कंप्लीट करना है। इसके बाद अपन फटाक से चलते हैं, राइट टू एग्जाम्पल एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसके आंसर भी आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। इस पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, देखेंगे प्रश्न नंबर 15 के आंसर क्या है और 16 के आंसर भी यहाँ पे दोनों के आंसर आपको दिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16 के आंसर यहाँ तक एंड तक है। तो पूरे आंसर कंप्लीट है बच्चों। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, तैयार कर लो। फिर आपको पेपर दिखा देता हूँ, पेपर में और कौन से क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब आगे अपन लोग पेपर में, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने कंप्यूटर स्क्रीन में प्रश्न नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 तक के आंसर कंप्लीट कर लिए थे, फाइनली 16 तक के। अब बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इन सारे प्रश्नों के आंसर भी अपन फटाफट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे चल के। यहाँ पे 17 से 18, 19, 20, 21, 22, तो फाइनली यहाँ पे आप 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट द यूज्ड ऑफ द फॉलोइंग स्टॉप्स, और यहाँ पे है व्हाट इज द पैराग्राफ, राइट टू फ्यूचर एंड द गुड्स पैराग्राफ, ठीक है। इन सारे पैराग्राफ को लिखने हैं और सारे प्रश्नों के आंसर आपको मैं दिखाऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आ जाइए कंप्यूटर स्क्रीन में, यहाँ पे 17, 18, 19, 20 सारे के आंसर आपको मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएगा अपन 17 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया है, राइट द यूज ऑफ द स्टेप, फुल स्टेप तो आपके सामने है, फुल स्टेप की बात कर रहा है। यहाँ पे पूरे आंसर आपको लिखने हैं, ये पूरे आंसर यहाँ पे कंप्लीट कर लेने। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, 19 भी दिए गए, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 है और प्रश्न नंबर 19 है और प्रश्न नंबर 20 है और प्रश्न नंबर 21 के सारे आंसर मैंने आपको वीडियो बता दिए हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये पूरे आंसर जो मैंने आपको बताए हैं, ये पूरे आंसर आपको यहाँ पूरे पेपर देखने के पश्चात आपको सीधे कॉपी पे आना है। ये पूरी कॉपी है आपके सामने, ठीक है, जो पे सारे आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 से या 6वीं के लिए पूरा ये पूरे आंसर आपको फटाफट पलटी करके और लास्ट तक के आंसर पूरे के पूरे यहाँ तक लिख देने हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये पूरा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे आंसर आपको लिखने हैं, जैसे मैं आपको कंप्यूटर में दिखा दिया है। फाइनली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। बाय। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए बच्चों के लिए खुशखबरी, यदि आपको पेपर का PDF चाहिए बच्चों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गए लिंक पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे हमारा JCD क्लासेस का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वहाँ पास पूरा PDF वगैरह दिया गया है। यदि आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पे टाइप करना है www.jcdclasses.com। जैसे ही सर्च करेंगे हमारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट पर बच्चों पूरा PDF वगैरह दिया गया है पेपर का, जा करके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।